हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी की वीडियो सीरीज में अब हम चर्चा करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। इससे पहले हम इंसिडेंस मैट्रिक्स को जान चुके हैं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है, किस तरह से बनाई जाती है। डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों के लिए हम इसको समझ चुके हैं। ओके, अब आइए समझ लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड मतलब इसमें से कुछ ना कुछ तो कम हुआ है। अब एजेस कम हुई हैं या रोज कम हुई हैं या वर्टिसेस कम हुए हैं, अब यहां पर हम इसको समझ लेते हैं। तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने से पहले हम यहां पर इसकी इंसिडेंस नॉर्मल मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बेसिस पर हम यहां पर कुछ अजम्पशन बनाएंगे और फिर रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट निकल करके आने वाला है। ओके, तो बिना देर किए यहां पर इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए एंड इट इज अगेन, मैं बता देता हूं, this is n by e matrices where n is the number of vertices and e is the number of the edges। तो यहां पर इन पर्टिकुलर वर्टिसेस के एंड एजेस के लेबल्स यानी इनके नाम यहां पर लिखे जाएंगे। तो दिस इज a b c d e and f, these are the vertices। और यहां पर एजेस लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 7 तक यहां पर एजेस हैं, देन हमने यहां पर इनको ड्रॉ कर दिया। ओके, इतना आप पहले इंसिडेंस मैट्रिक्स में भी समझ चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। आइए समझ लेते हैं इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ए कहां से कहां तक के बीच में है, क्योंकि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ध्यान रहे ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो यहां पर -1 या का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहां पर इस एज को देखा जाएगा कि पर्टिकुलर किन दो वर्टिसेस के बीच में है और उस पर्टिकुलर वर्टिसेस की पर्टिकुलर वैल्यू 1 रखी जाएगी। तो ए लाइज फ्रॉम ए टू सी, तो ए इज अ एज, A is an edge which is basically connecting A and C। तो A और C के बीच में इसका कनेक्शन है, बाकी सारे की सारी वैल्यू 0 हो गए। 2 की बात करें तो A to E, तो A to E there is a connection, rest values are 0। 3 की बात करें तो 3 from C to E, C to E, ये सारी की सारी वैल्यूज 0 हो गए। इस तरह से करके हम इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को पूरा कर लेते हैं। हमने यहां पर सारी की सारी वैल्यूज को फिल कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंस मैट्रिक्स आपकी रेडी हो गई है। जिस तरह से पहले हम रेडी करते थे वैसे की वैसे हमने यहां पर रेडी किया है। इससे पहले आपने इंसिडेंस मैट्रिक्स में जाना होगा कि इन सभी कॉलम का टोटल 2 आने वाला है। इन सभी कॉलम्स का टोटल 2 आने वाला है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में एक एज बेसिकली दो पर्टिकुलर वर्टिसेस को कनेक्ट करेगी। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट इस तरह से हमेशा यहां पर वैल्यू 2 ही रहने वाली है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, एट मोस्ट 2 एट लीस्ट 2। ओके, अगर हम इन रोज को ऐड करते हैं, रोज की वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए वो डिग्री निकल करके आ जाएगी। ठीक है, इतना तो हम इंसिडेंस मैट्रिक्स में समझ चुके हैं। तो नाउ व्हाट इज द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स में दी हुई इंसिडेंस मैट्रिक्स से हम किसी भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की वैल्यू को डिलीट कर देते हैं, यानी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर वर्टेक्स हट गया तो जाहिर सी बात है इस मैट्रिक्स में बेसिकली देखा जाए तो दैट विल बी n-1 बाई ई मैट्रिक्स। ओके, अभी ये है n इंटू ई मैट्रिक्स। जब हम एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को इसमें से हटा देंगे तो ये हो जाएगा n-1 इंटू ई मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि एक वर्टेक्स यहां से रिमूव हो चुका है, रिड्यूस कर दिया है। तो बेसिकली क्योंकि हम यहां पर इस वर्टेक्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो इसीलिए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को बोला जाएगा रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। और इसको नॉर्मली ए से ना डिनोट करके हम एफ से डिनोट करेंगे, यानी ए ऑफ एफ। ओके, तो यहां पर ये रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का साइन है और आप अपनी मर्जी से यहां पर किसी भी पर्टिकुलर वर्टेक्स की वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। सपोज हमने डी की वैल्यू को डिलीट कर दिया है। ओके, हमने डी की वैल्यू को डिलीट कर दिया है तो जाहिर सी बात है यहां पर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहां पर क्या फर्क पड़ने वाला है आप देखिए, यहां पर क्या फर्क पड़ेगा। इनकी वैल्यूज को टोटल करें तो 2। ओके, यहां पर वैल्यूज को टोटल करें 2, यहां पर करें 2, यहां पर करें 1, यहां पर देखें तो 2, यहां पर देखें तो 1, यहां पर देखें तो 2। दो वैल्यूज में बेसिकली यहां पर फर्क पड़ा है। ओके, दो वैल्यूज में यहां पर जो फर्क पड़ा है, तो अगर आपको कोई ए ऑफ एफ दी गई है, यानी ए ऑफ एफ मतलब रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, ए दी गई होगी तो इसका मतलब वो इंसिडेंस मैट्रिक्स है। ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक्स है। बट ए ऑफ एफ दी गई है तो इसका मतलब वो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स है। और अगर आपसे उस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स से इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला जाए तो आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू यहां से मिस है उस पर्टिकुलर रो को अगर आप फिल करेंगे तो इसके बेसिस पर कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हर एक कॉलम की वैल्यू एग्जैक्टली 2 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो
तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब यहां पर किसी और वैल्यू के इंट्रोड्यूस होने की यानी 1 इंट्रोड्यूस होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0। यहां पर बात करें 2, ऑलरेडी 2 इज देयर, तो यहां पर भी किसी वैल्यू के आने की गुंजाइश नहीं है। यहां पर देखें 2 इज ऑलरेडी देयर, तो यहां पर 0 रखा जाएगा। बट यहां पर और यहां पर इन दोनों जगह आ रही है वैल्यू 1। इसका मतलब इसको 2 बनाने के लिए जो वैल्यू आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जिस वर्टेक्स की वैल्यू को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने के लिए, इसकी वैल्यू यहां पर 1 रखी जाएगी। ओके, सिमिलरली इसकी हम देखें तो इसकी वैल्यू भी 1 रखी जाएगी, तब ये बन जाएगा 2, ये भी बन जाएगा 2, बाकी ये दोनों वैल्यूज तो पहले से ही 2 थी, तो ये इस तरह से निकल करके वैल्यू आ गई। जो आपने वैल्यू को डिलीट किया था, जिस पर्टिकुलर वर्टेक्स की वैल्यू को हमने यहां से एज अ रो रिमूव किया था और रेड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाई थी, उसको वापस से हम यहां पर इस तरह से पा सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ओके, ये ऐसा कोई सी भी वर्टेक्स की वैल्यू को हम यहां पर क्यों हटा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। AF, आगे वाले आने वाली वीडियोस में हम समझने वाले हैं कि AF का B ऑफ F एंड C ऑफ F के साथ क्या रिलेशन है। क्या है B ऑफ F, क्या है C ऑफ F, ये भी एक तरह की मैट्रिसेस हैं, किस तरह से डिजाइन की जाती हैं, एंड देयर विल बी अ सिग्निफिकेंस रिलेशन बिटवीन A ऑफ F, B ऑफ F एंड C ऑफ F। एकेडमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, PSU एग्जाम्स में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम। एक एक्सप्रेशन निकल करके आएगी, इन तीनों मैट्रिक्स का जो भी रिलेशन शो होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम उनके रिलेशन को भी देखने वाले हैं। बट ये A ऑफ F को हमने डिजाइन करना सीख लिया है कि अगर हम यहां से किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को, वर्टेक्स की वैल्यू को रिमूव कर दें पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उस पूरी रो को हटाना है। ऐसा नहीं कि आप पार्शियली कुछ वैल्यूज को डिलीट कर रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू, वर्टेक्स की वैल्यू को आप यहां से पूरी तरह से हटा देंगे तो A विल बी कंप्लीटली डिनोटेड बाय A ऑफ F। AF बन जाएगी, यानी ये रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स रहेगी। आगे हम समझने वाले हैं कि क्या होता है B ऑफ F, क्या होता है C ऑफ F, और फिर अगली वीडियोस में इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।